लो भाई, हरियाणा फैमिली आईडी वालों के लिए बड़ा झटका। अब इन लोगों की फैमिली आईडी होंगी रद्द। ये कारण आया सामने। इस कारण से फैमिली आईडी हो रही है रद्द। और यदि आपकी फैमिली आईडी हो गई रद्द तो साथ ही रद्द हो जाएगा आपका बना बनाया बीपीएल कार्ड। तो फैमिली आईडी बड़ी समस्या आ रही है और उसका क्या होगा समाधान बताएंगे इसी वीडियो में। तो वीडियो को देखिए पूरा, स्किप बिल्कुल ना करें। तो सारे भाण और भाइया ने, काके ताऊ ताइया ने, मर्दवीर और लुगैया ने आपके अपने राज की हाथ जोड़कर राम राम। साथियों जान लो बड़ी अपडेट, हरियाणा में बदल गया है नियम। अब इन परिवारों का रद्द होगा परिवार पहचान पत्र। भाई आपको क्या करना है जिससे आपका रद्द ना हो, वो जान लीजिए तरीका। तो हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र PPP से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। आप प्रदेश से पलायन कर चुके या लंबे समय से बाहर रह रहे परिवारों का PPP रद्द हो जाएगा, मतलब फैमिली आईडी कट जाएगी। साथ ही अगर परिवार का कोई सदस्य जीवित नहीं है या परिवार से बाहर है तो भी PPP को निरस्त कर दिया जाएगा। जानिए PPP के नए नियम। तो भाई हरियाणा से पलायन कर चुके या लंबे समय से जो भी व्यक्ति प्रदेश से बाहर रह रहे हैं, ऐसे परिवारों का परिवार पहचान पत्र PPP अब रद्द होगा। परिवार पहचान पत्र नंबर वाले परिवार का कोई भी सदस्य अगर परिवार में नहीं रहता या परिवार का कोई भी सदस्य जीवित नहीं है तो भी फैमिली आईडी को निरस्त रद्द कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर परिवार का मुखिया हरियाणा परिवार पहचान पत्र प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के समक्ष किसी सदस्य को PPP से बाहर करने का अनुरोध करता है तो संबंधित सदस्य का फैमिली आईडी नंबर रद्द होगा। भाई PPP डेटा किसी से साझा नहीं। प्राधिकरण के CEO जे गणेशन ने परिवार पहचान पत्र से जुड़े नियमों में बदलाव के आदेश जारी कर दिए हैं जो तुरंत प्रभाव से लागू रहेंगे। परिवार सूचना डेटा कोष मतलब क्रेड के में दर्ज परिवारों का डेटा लीक होने से रोकने के लिए सरकार ने एजेंसियों के भी हाथ बांध दिए हैं जिनसे उनकी प्राइवेसी बनी रहे। तो संबंधित एजेंसियां गैर सरकारी कार्यों के लिए PPP डेटा किसी से भी साझा नहीं कर सकेंगी। केवल सरकारी योजना, सब्सिडी, सेवा और लाभ लेने तथा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और हरियाणा लोक सेवा योजना आयोग द्वारा विज्ञापित भर्तियों के मामले में सत्यापन के लिए PPP के डेटा का इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसके अलावा कहीं भी आपका फैमिली आईडी का इस्तेमाल नहीं होगा। केंद्र सरकार, राज्य सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण वाला कोई बोर्ड, वैधानिक प्राधिकरण, विश्वविद्यालय, निगम या अन्य अभिकरण या राज्य में कोई स्थानीय प्राधिकरण ही डेटा का इस्तेमाल कर सकेंगे। PPP में कैसे अपडेट होगा डेटा? तो भाई PPP में दर्ज परिवार के किसी सदस्य की जाति के सत्यापन की जिम्मेदारी पटवारी और कानूनगो की होगी। परिवार सूचना डाटा कोष में संबंधित परिवार के सदस्यों द्वारा दर्शाई गई जाति की जानकारी दिए बिना उस पटवारी को सत्यापन के लिए भेजी जाएगी जिसके अधिकार क्षेत्र में परिवार रहता है। यदि PPP में परिवार द्वारा स्वघोषित जाति और पटवारी द्वारा दर्शाई गई जाति समान है तो उस सदस्य की जाति को सत्यापित माना जाएगा। पटवारी और परिवार द्वारा दर्शाई गई जाति में अंतर पाया जाता है तो संबंधित कानूनगो को इसकी जानकारी दिए बगैर जाति का सत्यापन कराया जाएगा।
पटवारी द्वारा दर्शाई गई जाति अगर कानूनगो की रिपोर्ट से मेल खाती है तो इसे सत्यापित माना जाएगा। अगर कानूनगो की रिपोर्ट में संबंधित परिवार और पटवारी द्वारा दी गई जाति से अलग जाति दिखाई जाती है तो मंडल राजस्व अधिकारी द्वारा अंतिम सत्यापन किया जाएगा। मंडल राजस्व अधिकारी की रिपोर्ट अंतिम होगी, जिसके आधार पर PPP में डेटा अपडेट किया जाएगा। जन्म तिथि में करा सकते हैं सुधार। PPP में दर्ज किसी सदस्य की जन्म तिथि में अगर कोई गलती है तो इसे ठीक कराने के लिए धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। सरकारी कर्मचारियों के मामले में उनके डेटाबेस में दर्ज जन्म तिथि और सेवानिवृत्त जवानों के मामलों में रक्षा सेवाओं द्वारा जारी सेवा मुक्ति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। इसके अलावा आमजन के लिए जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं का सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र और मतदाता पहचान पत्र में दर्ज जन्म तिथि के आधार पर PPP में रिकॉर्ड दुरुस्त कराया जा सकता है। और यदि फिर भी आपका डेटा गलत या जानकारी गलत मिलती है तो इसके बाद भी गलत होने पर आपका फैमिली आईडी रद्द कर दी जाएगी, मतलब काट दी जाएगी। तो भाई फैमिली आईडी वालों के लिए बड़ा झटका है। ऐसे लोगों की फैमिली आईडी रद्द होगी जिन्होंने गलत जानकारी दी है, चाहे वो इनकम से संबंधित हो, जाति से संबंधित हो या फिर परिवार के सदस्यों को जोड़ने या हटाने से संबंधित हो। केवल इनकी रद्द होगी। फैमिली आईडी की यही बड़ी समस्या थी और इसका समाधान यही था। यदि खबर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और नीचे स्टार पर बटन दबाकर हाइप करें। जय हिंद, जय भारत।